हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब रिसर्च में। आज हम लोग मैथमेटिक्स को पढ़ने वाले हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है। तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिक्स के ट्रिकोनोमेट्री चैप्टर को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम लोग ट्रिकोनोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फार्मूला को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक ट्रिपलेट थ्योरी से चलते हैं, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बेसिक ट्रिपलेट थ्योरी या पाइथागोरस थ्योरम। जिसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट को स्टडी करने वाले हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम कहता है हम लोग को कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू उसके हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हम लोग का पाइथागोरस थ्योरम कहता है। अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके परपेंडिकुलर और बेस के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और ये एंगल 90 डिग्री में सम ऑफ 90 डिग्री होता है इसका और इसका एंगल। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ये हम लोग का P है। P बोले तो परपेंडिकुलर, इसको हम लोग लंब भी बोलते हैं। इसको हम लोग बेस आधार बोलते हैं। और इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। इसे कर्ण भी कहते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू हम लोग बोल सकते हैं h स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हम लोग का ओवरऑल पाइथागोरस थ्योरम हो गया। और सम एग्जांपल हम लोग सम ट्रिपलेट्स देख लेते हैं। अब हम लोग सम ट्रिपलेट का एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। थ्री, 4, 5 ये ट्रिपलेट्स है। मतलब 3 का स्क्वायर अगर और 4 के स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 5 के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देख लेते हैं होता है कि नहीं। 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 25। 9 प्लस 16 25 इक्वल टू 25। सो हम लोग देख लिए ये इसके इक्वल है हो गया। तो दैट मीन्स ये ट्रिपलेट्स फॉर्म कर रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखते हैं ट्रिपलेट्स का।
5, 12, 13। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 7, 24, 25। यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 के स्क्वायर के अगर इक्वल आ गया तो ये ट्रिपलेट्स है, और ये ट्रिपलेट्स है रियली में। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आ जाएगा। तो 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो उसी तरह 25 का स्क्वायर का हो जाएगा, तो इसलिए ये भी ट्रिपलेट्स फॉर्म करेगा। उसी तरह कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6, 8, 10। ये बेस को शो कर रहा है। ये बेस या हाइट कुछ भी हो सकता है, ये भी बेस या हाइट कुछ हो सकता है। ये बेस ये परपेंडिकुलर भी कुछ भी हो सकता है, ये बेस ये परपेंडिकुलर कुछ भी हो सकता है, और ये हाइट को शो करता है, हाइपोटेनिस को शो कर रहा है। और यहाँ पे हाइट को ही परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे एच हम लोग लिखे थे। बेस ये परपेंडिकुलर, बेस ये परपेंडिकुलर, और ये हम लोग का हाइपोटेनियस है। तो और हम लोग कुछ बड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 10, 24, 25। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर अगर करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा, 25 के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे ट्रिपलेट्स के एग्जाम्पल है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं अब ट्रिगोनोमेट्री, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो पे। सो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो हम लोग को क्या कहता है, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेनियस है। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन के टर्म में साइन थीटा इक्वल टू P/H। उसी तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट होता है तो H/P हो जाएगा। उसी तरह साइन थीटा का हो गया। अब हम लोग चलते हैं कॉस थीटा पे। तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है B/H, मतलब बेस बाय हाइपोटेनियस। तो उसी तरह कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/P। उसी तरह हम लोग चलते हैं साइन थीटा कोसेक थीटा हो गया, कॉस थीटा सेक थीटा हो गया। उसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसी तरह कॉट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू B/P हो जाएगा, मीन्स बेस बाय P हो जाएगा। इसके बेस पे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक ट्रिगोनोमेट्री रेशियो यही होता है फॉर्मूला। अब हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सो हम लोग का अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल। तो अब हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्री टेबल को देखते हैं। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो टेबल को देखते हैं। 0 डिग्री और इसमें एक 30 डिग्री होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने जा रहे हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ तो हम लोग 90 डिग्री तक ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग साइन थीटा में देखते हैं।
तो साइन थीटा में साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, और साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है, जो भी 0 डिग्री में ये 30 डिग्री में 1/2, 45 डिग्री में 1/√2, 60 डिग्री में √3/2 और 90 डिग्री में 1, तो साइन थीटा का जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉस थीटा। इसका इसमें वैल्यू को याद रखने में आपको बहुत आसानी होगी। जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, और जस्ट इसका अपोजिट चलना है, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2। इसी तरह कॉस 45 डिग्री का क्या हो जाएगा 1/√2। उसी तरह कॉस 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री का क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री का वैल्यू, तो 1/2, और लास्ट में कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है, 0 डिग्री का 0, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। हम लोग का कॉस थीटा हो गया। अब हम लोग चलते हैं टेन थीटा पे। इसमें पेयर बनता है, याद रखना है, साइन थीटा का कॉस थीटा में, टेन थीटा का कॉट थीटा में, और सेक थीटा का कोसेक थीटा में। तो टेन थीटा में अब देखते हैं, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और टेन 45 का 1 होता है, और टेन 60 का होता है √3, और टेन 90 का होता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी हम लोग बोल सकते हैं, दैट मीन्स नॉट डिफाइंड। लिख ही देते हैं नॉट डिफाइंड। तो टेन का पेयर किसके साथ बनता है, कॉट थीटा के साथ। तो कॉट थीटा में क्या हो जाएगा, कॉट 0 डिग्री का वैल्यू, जस्ट इसका अपोजिट चलते हैं, नॉट डिफाइंड, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर ट्रिक से हम लोग याद रखते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहता है। उसी तरह कॉट 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3, और 45 डिग्री का तो 1 ही हो जाएगा, और कॉट 60 डिग्री का हो जाएगा 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री में क्या हुआ है 0, तो कॉट 90 में हो जाएगा 0। उसी तरह साइन थीटा का पेयर कॉस थीटा के साथ बना, टेन थीटा का पेयर कॉट थीटा के साथ बना। उसी तरीके से सेक थीटा का पेयर किसके साथ बनेगा, कोसेक थीटा के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं सेक 0 डिग्री। सेक 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, जस्ट इसके अपोजिट होता है, साइन थीटा का कोसेक के साथ बनता है, और कॉस थीटा का सेक के साथ बनता है। तो सेक थीटा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1 है, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा 1/1, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। उसी तरह सेक 30 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, जो कॉस 30 डिग्री का होगा जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3/2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का क्या हो जाएगा, जो कॉस 45 डिग्री का है उसका जस्ट हाफ हो, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/√2 है, तो इसका वैल्यू √2 हो जाएगा। फिर कॉस 60 का डिग्री का वैल्यू क्या है √3, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, और कॉस इसका 0 डिग्री है, तो इसका 90 डिग्री में क्या हो जाएगा सेक नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ को नंबर को डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड हो गया। उसी तरह अब हम लोग कोसेक थीटा में चलते हैं। कोसेक थीटा में 0 डिग्री का क्या वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 है, 0 से डिवाइड देंगे तो अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है कोसेक थीटा। तो साइन 0 डिग्री का क्या हो जाएगा 0 डिग्री का 0 वैल्यू है, तो कोसेक थीटा का 0 से अगर डिवाइड देंगे तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह 30 डिग्री पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2।
उसी तरह यहाँ पे साइन थीटा का 45 डिग्री 1/√2 है तो यहाँ हो जाएगा √2। उसी तरह 60 डिग्री पे √3/2 हो जाएगा तो 2/√3, और 90 डिग्री पे 1 है तो ये हो जाएगा 1। तो ये हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो टेबल का। सो इसको बढ़िया से ध्यान में रखना है। सो अब हम लोग बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को अब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का पढ़ने वाले हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहला फार्मूला है साइन a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। ये साइन a प्लस बी का फार्मूला हो गया। उसी तरह अब साइन a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी था तो यहाँ पे प्लस आ गया, और इसी तरह साइन a माइनस बी का क्या हो जाएगा, साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी। ये हम लोग का साइन का फार्मूला हो गया। ठीक, इसी तरह हम लोग का कॉस का फार्मूला होगा, कॉस ए प्लस बी का, इसमें अपोजिट हो जाता है। जैसे कॉस ए प्लस बी है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ पे अपोजिट साइन हो जाएगा। जैसे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी, अपोजिट साइन हो जाता है, ये ध्यान में रखना है। उसी तरह अगर सर वहाँ पे अपोजिट साइन हो गया तो यहाँ पे अगर कॉस ए माइनस बी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए टू साइन बी। देखिए फार्मूला बहुत इजी है, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस का साइन ए तो प्लस हो गया, माइनस का साइन ए तो माइनस हो गया, किसमें, साइन के टर्म में। और अगर कॉस का टर्म अगर बोलेगा तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया। याद रखना है साइन के टर्म में साइन जो होता है एज इट इज़ वही रह जाता है, कॉस के टर्म में साइन चेंज हो जाता है। जैसे साइन ए प्लस बी है तो यहाँ पे प्लस का साइन दिए, ए माइनस बी है तो यहाँ माइनस दे दिए, कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है तो माइनस है तो प्लस आ गया। सिंपल है फार्मूला। उसी तरह अब हम लोग इसी फार्मूला का एक्सपेंडेबल फॉर्म देखते हैं कि सर 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस का बी। ये होता है 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होता है। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ध्यान में रखना है। उसी तरह ये 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फार्मूला हो गया। उसी तरह 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, साइन, इसका अपोजिट हो जाएगा, साइन ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन ए माइनस का बी। यहाँ प्लस था और यहाँ पे माइनस हो गया। उसी तरह अब तीसरा फार्मूला कहता है कि 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है, 2 कॉस ए इंटू
कॉस बी है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग को हो जाएगा साइन के टर्म में भी इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग साइन के टर्म में नहीं लिखेंगे अभी, क्योंकि 2 cos A इंटू कॉस बी है। तो कॉस के टर्म में हम लोग का क्या हो जाता है, कॉस A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी। उसी तरह अब 2 cos A इंटू कॉस बी का तो हो गया, तो इसको 2 cos A इंटू कॉस बी, इस फार्मूला को एज इट इज़ ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको cos A माइनस बी प्लस कॉस A प्लस बी, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। उसी तरह नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा, 2 cos A इंटू कॉस बी हो गया, अब हो जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी, 2 sin A इंटू साइन बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, बस जस्ट इसका cos अपोजिट हो जाएगा, cos A माइनस बी, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ हो जाएगा माइनस cos A प्लस बी। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, हम लोग जो अभी स्टडी कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं, जैसे कि आपको दे दिया जाए साइन A प्लस बी इंटू साइन A माइनस बी। अब इस दोनों को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, साइन स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर A टू साइन स्क्वायर बी के इक्वल हो जाएगा। इसी फार्मूला को इक्वल एक और फार्मूला हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं तो साइन स्क्वायर A और कॉस स्क्वायर बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और इसको माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर इसको लिख देते हैं, साइन स्क्वायर बी को एज इट इज साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को ये फार्मूला आ जाएगा कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी को हम लोग लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं कॉस के टर्म में कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट फार्मूला है। सो हम लोग कुछ एडवांस फार्मूला को देखते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 टू कॉस सी माइनस डी बाई 2। जैसे साइन सी प्लस साइन डी है इक्वल टू हो जाता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह फिर अब हम लोग माइनस का ले लेंगे, साइन सी प्लस है यहाँ हो जाएगा माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का हम लोग लिख चुके हैं, और साइन सी माइनस साइन डी का होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू यहाँ माइनस है तो साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा।
हो गया। और अब हम लोग साइन का फार्मूला देख लिया, अब कॉस का देखते हैं। कॉस का फार्मूला कहता है कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह कॉस सी प्लस डी का हो गया, अब हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी को क्या लिख सकते हैं, इसको साइन के टर्म में लिखा जाता है। इसको लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी है तो यहाँ जगह डी सी माइनस डी में लिखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉस सी माइनस कॉस डी है तो हो जाएगा डी माइनस सी बाई 2। इसको ब्रैकेट ऐसे कर सकते हैं। ये कॉस सी माइनस कॉस डी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस डी माइनस कॉस सी। तो ये हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू, यहाँ पे डी माइनस सी तो माइनस कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी माइनस डी बाई 2, क्योंकि यहाँ भी माइनस कॉमन आएगा, इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो फार्मूला यही हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा ही ले लेते हैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ज़्यादा ऐसे बहुत ही बेसिक फार्मूला है। इसी फार्मूला से निकल जाता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी से निकल जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह एक और फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी से हम लोग का एक और फॉर्मूला निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी से एक और फार्मूला निकल जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा इक्वल टू हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सेक और टेन में हो गया। उसी तरह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो इसी तरह सिमिलरली उसी तरह क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और इसी को हम लोग बढ़ा के एक बार और टर्म में लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर इधर आ जाएगा तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सब इम्पोर्टेंट फार्मूला है। उसी तरह कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं, जैसे टेन के टर्म में देखते हैं। टेन 2a 2 थीटा थीटा ही लेते हैं ताकि आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। टेन 2 थीटा थीटा एंगल है, ये ध्यान में रखना है। टेन 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये
टेन थीटा का फॉर्मूला हुआ। उसी तरह अब हम लोग देखते हैं साइन 3 थीटा का। ये सब एडवांस फार्मूला है। साइन 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कॉस 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा का क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जस्ट अपोजिट 4, ये इधर आ जाता है 4 कॉस क्यूब थीटा। 4 कॉस क्यूब थीटा हो गया माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 कॉस थीटा। जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। उसी तरह अब हम लोग आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला देखते हैं। साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और इसी को हम लोग फॉर्मूला टेन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। इसी तरह सर अब साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2। ये हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं। और इसी को चलो अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही इसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये यही आ जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो सर साइन थीटा इक्वल टू ये होता है। तो अब साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा देख लिया। अब कोसेक 2 थीटा क्या हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बाय 2। अब हम लोग देखते हैं साइन 2a देख लीजिए। अब हम लोग कॉस 2 थीटा को देखते हैं। तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है, बहुत फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का। एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा फार्मूला होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और इसी तरह इसका जब इसको बदल देंगे तो हो जाएगा कॉस हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इधर आएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक टेन थीटा के टर्म में क्या होता है सर, कॉस थीटा का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का तो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का 1 2 3 4 फार्मूला हो गया। उसी तरह अब कॉस थीटा हो गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को सर अगर हम लोग चेंज करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा के टर्म में कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं। तो कॉस 2 थीटा का ये हुआ। तो उसी तरह कॉस थीटा का को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह और कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग चलते हैं 10a प्लस बी के टर्म में। तो 10a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है
10a प्लस 10b बाय 1 माइनस, यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस आ जाएगा, 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये a और b एंगल है, तो यहाँ आ जाएगा वो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ध्यान में रखना। उसी तरह अगर 10 का ये होता है तो उसी तरह 10a प्लस b का और 10a माइनस b का क्या हो जाएगा, a माइनस b इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ अगर माइनस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। 10a माइनस 10b बाय, यहाँ माइनस प्लस था तो माइनस हो गया, तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 10a टू 10, ये हो गया 10 का फार्मूला। उसी तरह सर कॉट का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, जो नीचे में था उसका इसका ऊपर में आ जाए कॉट के टर्म में, कॉट a इंटू कॉट b माइनस 1 अपॉन कॉट b प्लस कॉट a। उसी तरह जब कॉट a प्लस b का ये हो गया तो कॉट a माइनस b का हो जाएगा कॉट a इंटू कॉट b प्लस 1 अपॉन, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा कॉट b माइनस कॉट a। ये हो जाएगा। ये सब ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के वैल्यू को देखते हैं। जैसे कि अगर दे दिया गया इफ a प्लस b इक्वल टू 45 डिग्री या 225 डिग्री, देन आपसे पूछे 1 प्लस 10a ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस 10b का वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट 2 हो जाएगा। और एक इम्पोर्टेंट फार्मूला छूट गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, 10a प्लस b प्लस c इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b इंटू 10c अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b माइनस 10b इंटू 10c माइनस 10c इंटू 10a। इम्पोर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि टेन थीटा के टर्म में करेंगे तो पहले हम लोग को दिया रहेगा इफ a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री, तो पूछेगा देन 10 a प्लस 10b प्लस
tan c इक्वल टू क्या होगा, याद रखना है। इसी फार्मूला को जब सॉल्व करेंगे ना, इस वैल्यू को पुट करके 180 डिग्री को पुट करके, तो यही आएगा tan a इंटू tan b इंटू tan c आएगा। अब हम आपको कुछ वैल्यू बता देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक का, जो इम्पोर्टेंट वैल्यू एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। जैसे कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू जितना भी होता है, ध्यान में रखना, उसको कॉस 15 डिग्री वैल्यू इक्वल होता है। तो ये होता है √3 + 1/2 √2। उसी तरह ये तो साइन थीटा और कॉस थीटा का हो गया। उसी तरह साइन 15 डिग्री का क्या हो जाएगा, साइन 15 डिग्री का वही होगा जो कॉस, यहाँ 5 था तो मतलब 90s के सम के अकॉर्डिंग होता है। तो 75 में 15 ऐड किए तो कॉस 15 के इक्वल हुआ। तो साइन 15 डिग्री तो कॉस 75 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो कॉस 75 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा √3 - 1/2 √3। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लॉजिक के थ्रू आप याद रख सकते हैं। ये हो गया tan 75 डिग्री। अब हम लोग देखते हैं साइन थीटा का हो गया। हम लोग tan 75 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, उसी तरह बोल लेते हैं साइन का पेयर कॉस है, कॉस का पेयर साइन, तो उसी तरह tan का कॉट और कॉट का tan हो जाएगा। तो tan 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा कॉट 15 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। जब हम ये लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये इसका वैल्यू आ जाता है 2 + √3 डायरेक्ट। उसी तरह जब ये फार्मूला आ गया तो हम लोग का tan 15 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट 75 डिग्री। यहाँ प्लस था तो क्या हो जाएगा √3 - 1, और यहाँ माइनस था तो हो जाएगा √3 + 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को यहाँ प्लस है 2 + √3, यहाँ हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट वैल्यू है। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन था। तो आशा करते हैं कि आपको ये ट्रिगोनोमेट्रिक समझाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इस तरह के ही वीडियो हम लोग आगे मैथमेटिक्स के सॉल्व करते रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।